हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी मेंटोर, आपकी टीचर बलजीत कौर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूं हमारी नई सीरीज़ क्लास 11th अकॉर्डिंग टू जे के बोस यानी कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 11th की ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट बुक जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो प्यारे बच्चों, 11th क्लास में जैसे ही आपने ज्योग्राफी अडॉप्ट की तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो कि आप जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी थी। और उस सोशल स्टडीज़ में आपके पास 5 उसकी सब ब्रांचेस थे, जिसमें आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ी। तो उसके हिसाब से आपने सिर्फ 20 मार्क्स की ज्योग्राफी पढ़ी थी, जो कि बहुत ही माइन्यूट से उसमें कॉन्सेप्ट्स आपने समझे थे। लेकिन जब आप 11th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप सही तरह से ज्योग्राफी के सारे प्रिंसिपल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक ही प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक का है कि डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो आप जानते हो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं जो आपने स्कूल में मेंटेन करना होता है, जो आपने क्लास में मेंटेन करना होता है कि आप डिसिप्लिन में बैठो, आप डिसिप्लिन में चलो, वो वाला डिसिप्लिन नहीं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जो आपका पहला चैप्टर जैसे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो पहला ही क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो जो टर्म ज्योग्राफी है दैट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थीन्स। इराटोस्थीन वो बंदा था, ए ग्रीक स्कॉलर, जिसने अराउंड अबाउट 200 BC की बात हम करते हैं, तो तब उसने ये पहली बार ज्योग्राफी की जो टर्म है वो डिराइव की थी, जियो प्लस ग्राफस। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफस मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो ज्योग्राफी हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से इराटोस्थीन्स ने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड को डिस्क्राइब किया, और इसी वजह से इराटोस्थीन्स को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो इसमें हम जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात जो स्टडी करते हैं वो ये है अर्थ एज ए मल्टी डायमेंशनल, अर्थ को समझा जाता है। सो मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंस एज वेल एज फ्रॉम सोशल साइंसेज आर इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। जैसे नेचुरल साइंसेज की बात करें तो उसमें जियोलॉजी आ जाती है, उसमें पेडोलॉजी आती है, ओशनोग्राफी आती है, बॉटनी आती है, जोलॉजी आती है एंड मीटरोलॉजी भी आती है। तो इन सब डिसिप्लिन से हम ज्योग्राफी के कंसेप्ट बारो करते हैं, ये ज्योग्राफी का फिनोमिना इनके साथ रिलेट होता है। तो इस तरह से नेचुरल साइंसेस के साथ भी इंटर रिलेटेड है, और इसी तरह से सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं का जब रिलेशन ज्योग्राफी के साथ होता है तो ज्योग्राफिकली ब्रांचेस भी बनती हैं, ये ज्योग्राफी के पार्ट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इन सारी नेचुरल एंड सोशल फिनोमिनास के साथ हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी इसके साथ क्या करता है, ज्योग्राफी स्टडीज काज एंड इफेक्ट। बाकी वाले सब्जेक्ट से ज्योग्राफी कैसे डिफरेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी स्टडीज काज एंड इफेक्ट। ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स बोथ द थिंग्स, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना, क्योंकि फिजिकल फिनोमिना भी चेंज होता रहता है और जो ह्यूमन फिनोमिना है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे कि ह्यूमंस जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से वो चेंज करके अपनी जिस तरह की हम जिस जगह पे हम रहते हैं उसके साथ कंड्यूसिव बना लेते हैं। यानी कि ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। और इसी तरह से ज्योग्राफी स्टडीज बोथ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस इन एन इंटीग्रेटेड वे। नेचर की इंटरेक्शंस ह्यूमन के साथ और ह्यूमन की इंटरेक्शंस नेचर के साथ। बात करते हैं वाई, कि क्यों ज्योग्राफी पढ़नी है। तो वाई स्टडी ज्योग्राफी, सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, है ना। दूसरी बात इसमें आ जाती है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर एंड सोसाइटीज़। मतलब कि हम जितनी भी डाइवर्स वेरिएशंस हैं उनके बारे में स्टडी हम ज्योग्राफी के थ्रू ही करते हैं। एंड देन थर्ड थिंग इज डेवलप स्किल्स इन ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस। जब हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं ऑब्जर्वेशन की और फिर उनको एनालिसिस करते हैं। और ज्योग्राफी हम इसलिए भी स्टडी करते हैं कि इसेंशियल फॉर
डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब भी कोई रिगार्डिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, कोई डिजास्टर्स होते हैं तो उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को हम इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहते हैं क्योंकि इसकी एक हॉलिस्टिक नेचर है, हॉलिस्टिक अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं। ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कोरिलेट फिनोमेना बोथ इन स्पेशियल डायमेंशंस एंड टेम्पोरल डायमेंशंस, यानी स्पेस और टाइम दोनों को इसमें कंसिडर किया जाता है। इट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ब्रांचेस की जब हम बात करें तो मेजर अप्रोचेस जो ज्योग्राफी में अडॉप्ट की जाती है वो है, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरी है रीजनल अप्रोच। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो इसका सबसे पहले, जैसे एराटोस्थेनेस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, इस तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच को कॉइन करने वाले जो सबसे पहले जिन्होंने ये अप्रोच अडॉप्ट की वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जर्मन ज्योग्राफर थे, और इन्होंने सबसे पहले इस पर जोर दिया था, सिस्टमैटिक अप्रोच पर। वह रीजनल अप्रोच की जहाँ तक हम बात करें तो रीजनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर एंड उनका नाम था कार्ल रिटर। क्या नाम था? कार्ल रिटर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच की, तो उसमें ए फिनोमेना इज स्टडीड एज ए होल वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेकर किसी एक फिनोमेना को इसमें स्टडी किया जाता है। फिर उसकी टाइप्स, उसके स्पेशियल पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच में। दूसरी तरफ जब हम रीजनल अप्रोच की बात करें तो रीजनल अप्रोच जो है उसमें वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, मतलब कि रीजन्स में डिवाइड किया जाता है और पर्टिकुलर रीजन की ही स्टडी की जाती है। ये रीजन्स कैसे भी हो सकते हैं, मींस नेचुरल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो होगी दो अप्रोचेस। अब जो सिस्टमैटिक अप्रोच ऑन द होल, ये हमारे सिलेबस में है, हमारे टॉपिक में है, जिसमें सिस्टमैटिक अप्रोच में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें जो अलग अलग सब पार्ट्स बनते हैं, सब ब्रांचेस बनती हैं, वो है जैसे हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें खाली हम लैंड फॉर्म्स, देयर फॉर्मेशन, देयर एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी करते हैं, यानी टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर सिस्टम्स, तो ये सारी एक तरह की चीज़ें जब पढ़ते हैं तो वो क्लाइमेटोलॉजी हो जाती है। इसी तरह से ओशनोग्राफी, जिसमें हम रिवर्स, ओशंस, सीज के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से पेडोलॉजी आ जाती है जब हम सॉइल और सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाती है बायोज्योग्राफी, जो कि एक और सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक अप्रोच में पार्ट है, जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं, जिसको फर्दर हम सब डिवाइड कर देते हैं, प्लांट ज्योग्राफी, जोलॉजी, जू ज्योग्राफी। तो इस तरह से, और तीसरी इसकी जो ब्रांच इसमें हम कंसिडर करते हैं वो है सिस्टमैटिक अप्रोच में, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो उसकी अलग ब्रांचेस, जो उसके सब ब्रांचेस है वो है सोशल ज्योग्राफी, जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटीज और सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, माइग्रेशन, एथनिक ग्रुप्स वगैरह वगैरह। पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक और ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेंसिटी। इसी तरह से जब हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स और उनके फंक्शंस एंड उनकी एवोल्यूशन, है ना। तो इस तरह से जब हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें एग्जांपल आ जाती है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ये सब चीज़ें आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हो। जब हम किसी भी हिस्टोरिकल पैटर्न की स्टडी करते हैं, वहाँ पे लोगों के इन्फ्लुएंस कैसा रहा है और प्रेजेंट लैंडस्केप्स पर, तो हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम एवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ की अगर बात कर लें, है ना। तो दूसरी तरफ जो अप्रोच आती है रीजनल अप्रोच, तो इसमें ज़्यादा फोकस किस पे होता है, रीजनल स्टडीज़ पे होता है। एक रीजन को लेकर उसकी ऑन द होल सारी स्टडी की जाती है। इसके आगे पार्ट्स है, रीजनल प्लानिंग है, रीजनल डेवलपमेंट है, जो कि अभी आपके इस बुक में या इस सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी। टेक्निक्स इन
ज्योग्राफी, जिसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में आप करोगे सारे साथ साथ प्रैक्टिकल्स, जिसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कार्टोग्राफी में हम आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता है ना मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं। उसके बाद फील्ड सर्वेस करवाए जाते हैं, जो जिसमें डाटा कलेक्शन होता है, वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है। इसी तरह से आज की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, जैसे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको GIS कहते हैं, इसी तरह से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसको हम GPS कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें हम फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना दूर से फोटोग्राफी करते हैं, और सैटेलाइट से या एयरक्राफ्ट से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट फॉर्म ऑफ, जिसमें हम कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में आती हैं। तो ज्योग्राफी में एज ए डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। ड्यूअलिज्म मीन्स डबल। हिस्टोरिकली ज्योग्राफी हैज़ ग्रैप्ड विद सर्टन प्रिसीव्ड ड्यूअलिज्म्स, मतलब शुरू से ही जो ड्यूअलिज्म्स हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी भी इसको अडॉप्ट करती है, जैसे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ड्यूअलिज्म हो गया ना, कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। एनवायरनमेंट जो है, नेचर जो है, फिजिकल जो है वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है, और ह्यूमन जो है वो फिजिकल को इफेक्ट करता है, और इस तरह से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जाता है ना। तो इसी तरह से दूसरा ड्यूअलिज्म हमें नजर आता है जब हम रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस तरह से बोथ द अप्रोचेस कंट्रीब्यूट टू ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एक तरफ हम थ्योरेटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दूसरी तरफ हम अप्लाइड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यानी थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड। तो ये भी एक तरह से ड्यूअलिज्म है। थ्योरी इन्फॉर्म्स एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन कैन रिफाइन थ्योरी, मतलब कि थ्योरी जो है वो एप्लीकेशंस को इन्फॉर्म करती है, और उसी तरह से हम एप्लीकेशंस को रिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो इस तरह से ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा ड्यूअलिज्म कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, या ज्योग्राफी एज ए ड्यूअलिज्म हम इसको कंसिडर करते हैं। दिस इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। ज्योग्राफी इज वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अंदर सारे डिसिप्लिन्स समाये हुए हैं, इसलिए ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो ये था पूरा निचोड़ आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर किसी को कोई भी बात, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही पहला चैप्टर कंप्लीट। डू लाइक, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ कमेंट्स भी कर दीजिए। मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी ज्योग्राफी का ही 11th क्लास चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।